सखी है तो शौहर बखील। एक मुझे लतीफ़ा याद आया, एक बादशाह वक्त के पास एक मछुआरा गया। मछुआरा समझते हैं? मछुआरा किसको बोलते हैं? मछली पकड़ने वाले को। मछुआरा गया, एक मछली पकड़ करके लेकर के गया। बादशाह मछली देखकर बहुत खुश हुआ और अपने वजीर से कहा कि इसे 200 दीनार इनाम के तौर पे दे दो। 200 दीनार। वो इनाम तो दे दिया, लेकिन बादशाह के मिजाज में सखावत थी और उसकी बीवी के मिजाज में बुखालत थी। वो बहुत परेशान हो गई, कहने लगी बताइए ये 500 ग्राम की मछली और आपने जो है इसको 200 दीनार दे दिया, वापस बुलाइए इसको और मछली वापस कर दीजिए और पैसा वापस ले लीजिए। बादशाह कहने लगा अरे पागल कहीं के, मैं बादशाह हूं, कुछ तो मेरी इज्जत रहने दो, मैं बादशाह हूं। कहा कि सुनिए मैं एक तदबीर बताती हूं, उस तदबीर को कीजिए, मछली भी वापस और पैसा भी वापस। कहा क्या तदबीर है? कहा तदबीर ये है कि आप उसको बुला करके पूछिए कि ये मछली जो तुमने लाए ये मछली नर है या मादा। अगर वो ये कहे कि मछली नर है तो आप कहिए कि मुझे नर पसंद नहीं है, मादा पसंद है। और अगर ये कहे कि मादा है तो आप कहिए मुझे मादा पसंद नहीं, नर पसंद है। वापस ले जाओ, पैसा वापस दे दो। मछुआरे को बुलाया, बुला करके पूछा ये बताओ ये मछली नर है या मादा है? तो मछुआरा बहुत तेज था, बहुत चालाक था, वो बादशाह का बापे था। कहा कि बादशाह सलामत, ये मछली ना नर है ना मादा है, ये तो हजारों में एक मिलती है, बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत से आपके लिए पकड़ के लाया, ये ना नर है ना मादा। बादशाह उसके जवाब से बहुत खुश हुआ और वजीर को बुलाया और बुला करके कहा कि इसको 200 दीनार और दे दो, 200 दीनार और दे दो। अब पहले से तो बीवी 200 में परेशान थी, अब कितना चला गया? 400। जाते हुए रास्ते में महल में एक सिक्का पड़ा हुआ था, उसको मछुआरे ने उठा के जेब में डाल लिया। बीवी ने देख ली, बादशाह के सामने शिकायत की, ये बहुत कमीना आदमी है, नालायक आदमी है, आपने इसको 400 दीनार दिया और ये जाते हुए एक सिक्का उठा करके जेब में डाल दिया, ये तो चोर आदमी है, बदमाश आदमी है, इसको वापस बुलाइए, पुरुष कीजिए, पूछिए क्यों इसने दरबार से सिक्का उठाया। बादशाह ने उसको वापस बुलाया, बुला करके कहा कि ये बताओ मैंने तुमको 400 दीनार इनाम में दिया, तुम जाते हुए दरबार से सिक्का क्यों उठाया? कहा कि बादशाह सलामत, मैं चला जा रहा था, मेरी निगाह नीचे थी, अचानक सिक्के पर निगाह पड़ गई, मैंने देखा कि सिक्के पर आपकी तस्वीर छपी हुई है, आपकी तस्वीर सिक्के पे छपी हुई है। मेरे दिल में ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो किसी का पांव बादशाह की तस्वीर पर पड़ जाए, बादशाह की शक्ल पर, इसलिए मैंने उसे इज्जत के साथ उठाया और पहले बादशाह सलामत उसको मैंने चूमा, उसको बोसा दिया, उसके बाद इज्जत के साथ उसको एहतराम के साथ जेब में उसको डाल लिया। बादशाह उसके जवाब से बहुत खुश हुआ और वजीर को बुलाया, कहा 200 दीनार और दे दो, 200 दीनार और दे दो। देखिए जिसके मिजाज में सखावत रहेगी ना वो नहीं रुक पाएगा, वो नहीं रुक पाएगा, इसका ख्याल नहीं करेगा कि घर जाने के बाद बीवी क्या बोलेगी। जी नहीं, माशाल्लाह ये मजमा सखियों का मजमा है और फैयाज किस्म के लोग हैं। मगरिब मशरिक से उठेगी और मगरिब तक के वहां के लोगों को हाँक कर मगरिब ले जाएगी। मशरिक से उठेगी, वहां जो लोग जमा होंगे उसे हाँक करके और मगरिब ले जाएगी। ये क़यामत की पहली अलामत। दूसरा सवाल कि जन्नतियों को सबसे पहले किस चीज से ज़ियाफत होगी? जन्नत में सबसे पहला खाना क्या होगा? फरमाते हैं कि जन्नतियों का सबसे पहला खाना मछली के कलेजे के ऊपर में जो हिस्सा पड़ा हुआ होता है उससे जन्नतियों की ज़ियाफत होगी। उर्दू दां कहते हैं, इसका तर्जमा करते हैं मछली के कलेजे का कबाब, ये जन्नतियों को मिलेगा। तीसरा सवाल, बच्चा बाज बाप के तरफ, बाज माँ के तरफ। इसका जवाब, मर्द और औरत मियाँ बीवी जब आपस में मिलते हैं, अगर मर्द का पानी गालिब आ जाए, सबकत आ जाए,
तो बच्चा बाप की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और अगर माँ का पानी गालिब आ जाए तो बच्चा माँ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जब ये 3 सवाल का जवाब आका ने दिया, अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं अब आप अपना हाथ बढ़ाइए। आका हाथ बढ़ाते हैं, अब्दुल्ला बिन सलाम कलमा पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़कर ईमान में दाखिल हुए और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, अभी मेरे ईमान का इजहार यहूदियों के पास मत कीजिए, ये बहुत झूठी और बहुत फरेब और बहुत बदमाश कौम है। पहले इनको बुलाइए, मेरे बारे में पूछिए मैं कैसा आदमी हूँ, उसके बाद मेरे ईमान का इजहार इनसे कीजिए, वरना ये नहीं मानेंगे। आका ने यहूदियों को बुलाया और बुला करके पैगाम दिया, तुम मेरे ऊपर ईमान ले आओ। यहूदियों ने कहा नहीं, हरगिज नहीं आपके ऊपर ईमान लाएंगे। आका ने फरमाया अच्छा ये बताओ अब्दुल्ला बिन सलाम वो कैसे आदमी हैं? कहा वो बहुत अच्छे आदमी हैं, हुआ सैयदुना व इब्नु सैयदिना, वो हमारे लीडर और उनके बाप भी हमारे लीडर थे, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। कहा अच्छा वो बहुत अच्छे आदमी हैं, अगर वो ईमान ले आए तो तुम ईमान लाओगे, अगर वो मेरे ऊपर ईमान ले आए तो तुम ईमान ले आओगे? कहा कि नहीं, वो तो कभी ईमान आपके ऊपर नहीं ला सकते, वो हरगिज आपके ऊपर ईमान नहीं लाएंगे। आका ने फरमाया अब्दुल्ला बिन सलाम बाहर निकलो, बोलो। अब्दुल्ला बिन सलाम बाहर निकलते हैं और यहूदियों से अपनी कौम से मुखातब होकर कहते हैं कि सुनो, मैंने तौरात में नबी आखिर ज़मा के बारे में जितनी निशानियां और जितनी अलामत मैंने पढ़ी है, वो सारी अलामतें और वो सारी निशानियां इनके ऊपर पाई जाती है, सादिक आती है, इसलिए मैं इन पर ईमान लाया हूं, मैं इन पे कलमा पढ़ता हूं, तुम सब भी ईमान ले आओ। फौरन वो लोग जो अभी 2 मिनट पहले कह रहे थे हुआ सैयदुना व इब्नु सैयदिना, फौरन कहने लगे हुआ शर्रुन व इब्नु शर्र, ये बहुत बदमाश है और इसका बाप भी बहुत बदमाश था। ये भी बदमाश और इसका बाप भी बहुत बदमाश था। हक बात मानने की सलाहियत पैदा कीजिए, हक बात मानने की सलाहियत पैदा कीजिए। मैं आज के इस मदरसे के इस इजलास में मैंने एक पैगाम दिया प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान मुबारक से निकली हुई ये तालीम मदीने में आका ने 4 चीज़ों के बारे में इरशाद फरमाया, सलाम को आम करो, खाना खिलाओ, सिला रहमी करो और रातों को उठ के नमाज पढ़ो। आप सबसे मैं वादा लूँगा, आप हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह इन 4 बातों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अब थोड़ी देर और 10-15 मिनट, आप 10 मिनट और अभी आप मेरी बात सुने। जो वक्त मौलाना ने दिया मैं उस पर इंशाअल्लाह अपनी बात मुकम्मल करूँगा। ये जलसा मदरसे का है, ये मदरसा आपके सामने है, दारुल ऐतामिल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आपके गांव में भी एक बड़ा इदारा चल रहा है, हज़रत मौलाना जिस इदारे के सदर मुदर्रिस है, और ये एक छोटा सा नौखेज़ इदारा जो माशाअल्लाह आपकी निगाहों के सामने। इस इदारे में क्या हो रहा है? कुरान की तालीम। मैं अभी 4 दिन पहले इधर से गुज़र रहा था, मैं असर के वक्त मगरिब के वक्त यहाँ पर आया, मैंने मौलाना से पूछा, मैंने देखा तकरीबन 40 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इस इदारे में कुरान करीम की तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, कुरान, अभी तो मैंने आपके सामने साहिब कुरान की अज़मत, आपकी सीरत, आपकी रिफ़त, आपका मकाम, आपका मर्तबा बताया। थोड़ी सी कुरान पर 2 मिनट में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। कुरान करीम ये वो किताब है, अल्लाह अल्लाह, कुरान ये वो किताब है मेरे दोस्तों। कुरान के अलावा और भी आसमानी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील। फ़र्क क्या है? कुरान किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है। तौरात, ज़बूर, इंजील ये किताबुल्लाह है, कलामुल्लाह नहीं। कुरान के अलावा जो और आसमानी किताबें और सहीफ़े वो किताब के शक्ल में आई। तौरात किताब के शक्ल में, इंजील किताब के शक्ल में आई, ज़बूर किताब के शक्ल में आई। कुरान किताब की शक्ल में नहीं आया, ये बिखर करके आया। तौरात, ज़बूर, इंजील किताब के शक्ल में आई, बाद में ये बिखर गई, और कुरान किताब की शक्ल में नहीं आया, कुरान बिखर कर आया। कभी एक आयत, कभी एक सूरत, कभी एक छोटी सी आयत, कभी एक छोटी सी सूरत, कभी पारे का एक हिस्सा बिखर करके आया। लेकिन ये ऐसा जुड़ा, अब कयामत तो आ सकती है, ये अलग नहीं हो सकता, ये कुरान का एजाद है। कुरान करीम कल भी मौजज़ा था, ये आज भी मौजज़ा है, ये कल
कल भी असर रखता था, ये आज भी असर रखता है। ये कल भी तासीर रखता था, ये आज भी तासीर रखता है। ये कल भी दिलों को बदलता था, ये आज भी दिलों को बदलता है। ये कल भी दिलों को संवारता था, ये आज भी दिलों को संवारता है। ये कल भी किताबे हिदायत थी, ये आज भी किताबे हिदायत है। कल भी इसके पढ़ने वाले लाखों थे, आज भी इसके पढ़ने वाले करोड़ों हैं। कल भी इसके हुफ्फाज लाखों थे, आज भी इसके हुफ्फाज करोड़ों हैं। कल भी इस किताब की हिफाजत हो रही थी और आज भी इस किताब की हिफाजत हो रही है, और सुबह क़यामत तक इसी तरीके से इस किताब की हिफाजत होती रहेगी। क्यों? इसलिए कि ये कल भी मौजज़ा था, ये आज भी मौजज़ा है। मेरे दोस्तों, आज ये मदारिस इस्लामिया जहां कुरान करीम की तालीम हो रही है, दुश्मनाने इस्लाम, जो इस्लाम के दुश्मन, जो इस्लाम के दुश्मन हैं, उनकी निगाहों में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा खटकती है तो ये मदारिस है। क्यों? इसलिए कि दुश्मनों को यह मालूम है कि ये मदरसे हैं तो ये मुसलमान है, ये मदरसे हैं तो इस्लामी तशख़्ख़ुस है, ये मदरसे हैं तो इस्लामी इम्तियाज है, ये मदरसे हैं तो इनका वजूद है, ये मदरसे हैं तो इनके चेहरे पे दाढ़ियाँ हैं, ये मदरसे हैं तो इनकी टोपियाँ हैं, ये मदरसे हैं तो इनकी पेशानी पे सजदे का निशान है, ये मदरसे हैं तो ये मस्जिद के गुम्बद और मीनार हैं, ये मदरसे हैं तो मस्जिद से अजान देने वाले, मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले, जनाजे की नमाज पढ़ाने वाले, निकाह पढ़ाने वाले मौजूद हैं। जिस दिन ये मदरसे नहीं रहेंगे, हमारी शनाख्त खत्म हो जाएगी, हमारा वजूद खत्म हो जाएगा, हमारा इम्तियाज खत्म हो जाएगा, हमारा तशख़्ख़ुस खत्म हो जाएगा। ये मदरसे इस्लामी किले हैं, और मैं ये कहकर आपको ये पैगाम देकर के जाना चाहता हूँ कि ये जितने मदारिस हैं, इन मदारिस से अपने रिश्ते को मुस्तहकम कीजिए, और जितने दुश्मन नापाक साजिश कर रहे हैं, हम उसका जवाब अपने अमल से दें, मदरसे को मुस्तहकम करके। अभी इलेक्शन से पहले आपने देखा यूपी में क्या हुआ, 13,000 मदरसों के खिलाफ योगी गवर्नमेंट ने नोटिस जारी किया, 13,000 मदरसों के खिलाफ। मेरे दोस्तों, आज परेशान हैं ये लोग, ये मदरसे कैसे चलते हैं। कोई कहता है कि बाहर से फंड आता है, बंद कर दो फंड, बाहर से पैसा आता है, कोई कुछ अनाप शनाप। मुझे तो इनकी बातें सुन करके और एक लतीफ़ा याद आता है। हम लोग झारखंड के रहने वाले हैं, आप बिहार के हैं। झारखंड बिहार का बिल्कुल ये बॉर्डर है, बांका। यहाँ से निकलिए तो गुड्डा झारखंड में आ जाता है, और आइए तो बिहार। और पहले हम भी थे बिहारी में। आपके झारखंड में एक कैपिटल शहर जो रांची है, रांची में मेंटल हॉस्पिटल है, आप लोग जानते हैं, शाहिद साहब जानते हैं। पागलों का अस्पताल खाना कहाँ है सबसे बड़ा? रांची में, कांके में। एक स्पेशल डॉक्टर पागल खाने के मुआयने के लिए एक मौके पर चला गया, स्पेशल डॉक्टर पागल खाने के मुआयने के लिए। तो पागल तो अजीब अजीब हरकत करते हैं पागल खाने में बैठ करके। तो गया तो अंदर देखा कि एक पागल, सबसे पहले जिस पागल से मुलाकात हुई, देखा कि वो सीटी बजा रहा है, हॉर्न मार रहा है। तो डॉक्टर खड़ा होकर के उनसे पूछा, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? कहा कि डॉक्टर साहब जाइए ना, आप अपना काम कीजिए ना, हम राजधानी एक्सप्रेस चला रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं, राजधानी एक्सप्रेस।